उस नेता की कहानी जिसने एक सामान्य परिवार किसान परिवार में जन्म लिया लेकिन राजनीति के उच्च शिखर पर पहुंचा। कहानी उस नेता की जिसने युवा राजनीति के प्रभाव से बड़े बड़े नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। कहानी उस नेता की जिसने राजनीति करने का सपना देखा और इतिहास रच दिया। कहानी उस नेता की जिसने भदोही को अलग जिला बनवाने का सपना देखा और आज भदोही अलग जिला बना है। कहानी उस नेता की जिसने भदोही में शिक्षा की क्रांति लाई, दर्जनों कॉलेज स्कूल खुलवाया। कहानी उस नेता की जिसने भदोही को ऊर्जा और स्वास्थ्य की सौगात दी। कहानी उस नेता की जिन्हें लोग प्यार से विकास पुरुष पंडित रंगनाथ मिश्रा कहते हैं। जी हाँ, आज हम आपको पूर्वांचल के कद्दावर नेता पंडित रंगनाथ मिश्रा के बारे में बताएंगे कि कैसे दशकों तक पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की राजनीति के चाणक्य बने रहे। भदोही मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर ग्राम सहसेपुर में 9 अगस्त 1959 को पंडित रंगनाथ मिश्रा का जन्म हुआ। पिता का नाम स्वर्गीय केशव प्रसाद मिश्रा और माता का नाम इंद्रावती देवी है। एक बड़े भाई व 4 बहन के लाडले पंडित रंगनाथ मिश्रा की प्रारंभिक शिक्षा गृह जनपद भदोही से ही हुई। उच्च शिक्षा मिर्जापुर व जौनपुर से पूर्ण हुई। पंडित रंगनाथ मिश्रा के पिता समाज सेवी और बड़े व्यापारी रहे। पंडित रंगनाथ मिश्रा ने विद्यार्थी जीवन से ही अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर छात्र राजनीति शुरू की। 1978 में ज्ञानपुर और मिर्जापुर के संयोजक बने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर काम किया। 1980 में भाजपा के सदस्य बने। 1985 और 89 में विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा भरा लेकिन टिकट नहीं मिला। 1991 में विधानसभा का टिकट मिला और इस चुनाव में लगभग 800 से 900 वोट से हार हो गई। लेकिन कहते हैं ना, हार इंसान को और मजबूत बना देता है और यहीं से पंडित रंगनाथ मिश्रा ने राजनीति की बड़ी पारी खेलना शुरू कर दिया। पंडित रंगनाथ मिश्रा को पता था कि जब तक संगठनात्मक तरीके से हमारी टीम मजबूत नहीं होगी तब तक कोई भी चुनाव जितना आसान नहीं होगा। भाजपा जिलाध्यक्ष के लिए पंडित रंगनाथ मिश्रा ने दावेदारी की लेकिन 8 वोटों से हार हो गई। ठीक 1 साल बाद पुनः जिलाध्यक्ष के लिए दावेदारी की और इस बार 200 वोटों से चुनाव जीत गए। 90 के दशक में भाजपा कार्यकर्ता वोट करके जिलाध्यक्ष का चुनाव करते थे। भाजपा बनारस के जिलाध्यक्ष चुने गए। सही मायने में पंडित रंगनाथ मिश्रा के राजनीतिक स्वर्णकाल यहीं से शुरू हुआ। 1993, 1997, 2005 और 2007 में विधानसभा चुनाव जीत लिए। पंडित रंगनाथ मिश्रा जानते थे कि अगर भदोही क्षेत्र का चहुमुखी विकास करवाना है तो भदोही एक अलग जिला होना चाहिए। 1953 में विधायक बनने के बाद विधानसभा में ही पंडित रंगनाथ मिश्रा ने भाजपा विधायकों के साथ धरना दे दिया। उस वक्त प्रदेश में सपा सरकार थी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। आखिरकार पंडित रंगनाथ मिश्रा को सफलता मिल ही गई। 30 जून 1994 को मुलायम सिंह यादव ने काशी नरेश की उपस्थिति में भदोही को अलग जिला बना दिया। पंडित रंगनाथ मिश्रा बताते हैं कि भदोही अलग जिला तो बना, डीएम एसपी तो आ गए, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने जिले के लिए कुछ नहीं किया। जब 1997 में कल्याण सिंह की पुनः सरकार बनी तो रंगनाथ मिश्रा मंत्री बने। जिले में जिला मुख्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवाया। इसी दौरान 13वीं विधानसभा में ही राजनाथ सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तब पंडित रंगनाथ मिश्रा को परिवार कल्याण मंत्रालय वन विभाग की जिम्मेदारी मिली। वर्ष 2000 में गृह मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार के साथ साथ समर्थ मुख्यमंत्री जैसी जिम्मेदारी मिली। वर्ष 2005 में हुए चुनाव में रंगनाथ मिश्रा को उदयभान सिंह उर्फ डॉक्टर सिंह से हार झेलनी पड़ी। इसके बाद 2005 में रंगनाथ मिश्रा ने बसपा का दामन थामा। बसपा ज्वाइन करने के सवाल पर पंडित रंगनाथ मिश्रा बताते हैं 2001 में सपा सांसद फूलन देवी की हत्या हो गई। मुलायम सिंह यादव ने आरोप लगाया कि रंगनाथ मिश्रा ने फूलन देवी की हत्या करवाई। बाद में सच्चाई सामने आई और आरोपी गिरफ्तार भी हुआ। मुलायम सिंह यादव ने 2002 के चुनाव में अपराधी प्रवृत्ति के उम्मीदवार को टिकट दिया। पंडित रंगनाथ मिश्रा ने बताया कि समाजवादी पार्टी के गुंडे और उनके सहयोगी उनके कार्यकर्ताओं की हत्या करने लगे, मारने पीटने लगे। गुंडों से लड़ने में भाजपा ने उचित सहयोग नहीं किया। समाजवादी से लड़ने के लिए विचारधारा से समझौता किया और 2005 में बसपा ज्वाइन कर लिया। 2005 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को हराया। 2007 में फिर चुनाव हुए। पंडित रंगनाथ मिश्रा चुनाव जीते और बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। रंगनाथ मिश्रा को माध्यमिक शिक्षा मंत्री बनाया गया। 2012, 2017 व 2019 के चुनाव में नजदीकी हार झेलनी पड़ी। 2012 में सपा सरकार की आते ही 2013 में पंडित रंगनाथ मिश्रा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। सपा सरकार ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में एमपीएमएलए कोर्ट में मुकदमा करा दिया। वर्ष 2021 में एमपीएमएलए कोर्ट ने पंडित रंगनाथ मिश्रा को बाइज्जत बरी किया। भ्रष्टाचार का लगा आरोप झूठा साबित हुआ। पंडित रंगनाथ मिश्रा 2 सरकारों में मंत्री बने और भदोही
भदोही के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाई। भदोही को प्रभुत्व संपन्न जिला बनाने में पंडित रंगनाथ मिश्रा ने अहम भूमिका निभाई। जिले के निर्माण में पंडित रंगनाथ मिश्रा ने जो कराया उसकी लंबी लिस्ट है। पंडित रंगनाथ मिश्रा उत्तर प्रदेश सरकार में भदोही जनपद के पहले व्यक्ति थे जिन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में स्थान मिला, फिर विकास की धारा बही। रंगनाथ मिश्रा के ऊर्जा मंत्रित्व काल में संपूर्ण जनपद वासियों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति निर्बाध रूप से पहली बार प्राप्त हुआ। भदोही जनपद को रंगनाथ मिश्रा ने 50 करोड़ की लागत से 132 केवी पारिसरण लाइन, जौनपुर 220 केवी पावर हाउस से फत्तूपुर भदोही को जोड़ा। भदोही जनपद वासियों को भविष्य में विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से मिलती रहे, इसके लिए अनेकों 33 और 132 केवी के पावर हाउस का निर्माण करवाया और तहसील का सृजन करवाया। अभोली विकासखंड का सृजन करवाया। पंडित रंगनाथ मिश्रा ने 33 राजकीय इंटर कॉलेज खुलवाए, 2 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खुलवाए, 2 राजकीय महिला डिग्री कॉलेज खुलवाए, 1 राजकीय डिग्री कॉलेज खुलवाए, 2 मॉडर्न इंग्लिश राजकीय स्कूल खुलवाया, 2 पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज, अनेकों निजी कॉलेजों को शासन से मान्यता, 2 ITI राजकीय कॉलेज, आश्रम पद्धति विद्यालय, अनेक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, अनेकों प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूल, खेल स्टेडियम, जिला अस्पताल का शिलान्यास, अनेकों सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास लोकार्पण, अनेक पशु अस्पताल का निर्माण, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री के रूप में अनेक लंबी ग्रामीण सड़कों का निर्माण, वन मंत्री के रूप में भदोही वाराणसी मार्ग पर भीखमपुर में शिवरंगम पार्क का निर्माण, शिव मंदिर का भव्य निर्माण, वन मंत्री के रूप में जिले के समस्त सड़कों के किनारे टी गार्ड व पौधा का रोपण, गृह मंत्री के रूप में जनपद वासियों की सुविधा को देखते हुए पुलिस विभाग में कई कार्य करवाया। कंदिया फाटक के पास हो रही लूट और अराजक को रोकने के लिए कपसिटी थाने का सृजन करवाया। सीतामढ़ी दर्शनार्थियों को देखते हुए पुलिस चौकी व राजकीय गेस्ट हाउस का निर्माण करवाया। औराई मिर्जापुर रोड टिढ़वा पर पुलिस चौकी का निर्माण करवाया। कई फायर स्टेशन का निर्माण करवाया। कई पेयजल और ओवरहेड टैंक का निर्माण करवाया। सैकड़ों सिंचाई के लिए नलकूप लगवाए। ज्ञानपुर पंप कैनाल की सभी 14 नई मोटर और सुधार के लिए 30 करोड़ रुपए दिलवाए। कालीन उद्योग के लिए ऐतिहासिक कार्य करा दिया। अंगासु तार टैक्स मुक्त करवा दिया। कालीन उद्योग को वैट से मुक्त करवा दिया। वह कार्य जो रंगनाथ मिश्रा ने प्रारंभ कराया, शासन की स्वीकृति मिलने के बाद शिलान्यास भी हुआ, किंतु उनके हटने के बाद पूर्ण नहीं हुआ। जिला अस्पताल, अभोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 400 केवी व 200 केवी भवनौटी में बनने वाले 2 पावर हाउस, उपरोक्त तीनों कार्य आज भी लंबित हैं। जनपद के इन्हीं कामों को देखकर लोग पंडित रंगनाथ मिश्रा को विकास पुरुष कहते हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पंडित रंगनाथ मिश्रा को भदोही का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। क्या भाजपा भदोही के इस विकास पुरुष पर विश्वास जता लोकसभा सदन में भदोही का प्रतिनिधित्व कराएगी? भदोही की जनता पुनः इंतजार कर रही है कि विकास रूपी तलवार में जंग को कौन साफ करेगा और विकास की धार देगा। पंडित रंगनाथ मिश्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं? बताइएगा जरूर। न्यूज़ डेस्क, द रियल हिंदुस्तान।